सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसे जगा दिया। दरवाजे की तरफ कोई हलचल थी। महिला ने आंखें खोलीं। अंधेरे में एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान, हाथ में एक डिब्बा जिसमें भरे थे चमचमाते जेवर। महिला डर से कांप उठी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ जमीन पर लटक रहे थे। उसकी कलाई से खून बह रहा था। पति की लाश सड़ने लगी थी और जमीन पर किसी इंसान के पैरों के निशान थे। क्या वह मौत का देवता सच में आया था? अब वह डर को छोड़कर बचने की योजना बनाने लगी। अब महिला ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे बचपन की एक घटना याद आई जब हाथ जख्मी करके वह किसी तंग जगह से निकल आई थी। उसने गिलास तोड़ा, एक शीशे का टुकड़ा लकड़ी में फंसाया और उसे अपनी कलाई पर रगड़ना शुरू किया। खून बहने लगा और दर्द असहनीय था। उसने बहते खून को हथकड़ी में घिसकर उसे लुब्रिकेट किया और आखिरकार अपने हाथ को बाहर निकाल लिया। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही दमदार वीडियो सबसे पहले मिलें। बिस्तर को धक्का दिया, पैर से फोन खींचने की कोशिश की, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसने दूसरी तरफ चाबी की ओर बढ़ना चाहा। दर्द के कारण हाथ कांप रहा था तो उसने मुंह से चाबी उठाई और जैसे तैसे हथकड़ी खोल दी। अब वह आजाद थी। भागते हुए उसने पानी पिया, जख्म धोया। फिर कार की चाबी को देखने लगी, लेकिन उसका शरीर सूज चुका था, पहुंचना मुश्किल था। तभी दरवाजे पर फिर वही जंगली कुत्ता आया और वो परछाई फिर से दिखी। महिला ने हिम्मत की, अलमारी से एक हीरे की अंगूठी निकाली और उस अजनबी को दे दी। फिर भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी। कार में बैठते ही उसने पीछे देखा। उसका पति खड़ा था, जैसे अलविदा कह रहा हो। महिला ने गाड़ी स्टार्ट की, आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसने खुद से कहा, बस और थोड़ी देर, जिंदा रहना है। पीछे देखा तो वही लाल आंखें फिर से दिखाई दीं। फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया वह खून से लथपथ थी। दूर कहीं दो टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। उसने हॉर्न बजाया, जोर से चिल्लाई और किसी तरह कार से बाहर निकल आई। वह बच गई थी। बाद में महिला ने इंश्योरेंस की राशि से एक फाउंडेशन शुरू किया, ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए जो इस तरह की कैद में होते हैं। बहुत सालों तक उसने यह कहानी किसी को नहीं बताई। फिर उसने यह कहानी हर उस बच्चे को सुनानी शुरू की जिसे इसकी जरूरत थी। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रही थी, उसने देखा वही मौत का देवता अब जेल में था। असल में वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक चोर था जिसे लोगों की भीड़ से डर लगता था। अब उसे सजा मिल चुकी थी। महिला कोर्ट में गई, उसका सामना किया। काले चश्मे पहने, मजबूत कदमों से चली और अपने डर को पीछे छोड़ते हुए भविष्य की ओर बढ़ गई।